नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में। मेरा नाम है प्रज्ञान राय। आज हम देखेंगे पैसेज नंबर 3 ऑफ द सीरीज ऑफ कैट प्रैक्टिस आरसी क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं। पहले दो पैसेजेस हम कर चुके हैं, आप जरूर उनको देखिए। ये वाला पैसेज सोशियोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी सारे पैसेजेस और वर्बल लॉजिक क्वेश्चंस कैट में पहले भी आ चुके हैं। आप इस बारे में थोड़ा लिटरेचर पढ़ लीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा कैट में। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो कैट का पेपर सॉल्व करने में कैसे इस तरह के पैसेज को सॉल्व किया जाता है वो देखने में आपको बहुत ही फायदा होगा एक्चुअल कैट टेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पैसेज का रीड। रीड मतलब पैसेज में कैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स है या इजी है, ये सब हम देखेंगे। और साथ में पैसेज का लिंक भी देखेंगे। सब्जेक्ट एरिया तो हमें पता चल ही गया है, सोशल सोशल सस्टेनेबिलिटी, सोशियोलॉजी और एनवायरनमेंट। चलिए देखते हैं। Water, forests, fisheries, biodiversity, oceans and the atmosphere are all in important ways common pool resources. अच्छा, चलिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स तो नहीं है। लेट अस सी द नेक्स्ट पैरा। In India, although the commons are often officially designated wastelands, rural households depend on them for fodder, fuel, water, medicinal plants, and a range of non-timber forest products. अच्छा ठीक है, इजी है, मुझे वर्ड समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट पैरा। Working with colleagues from various disciplines, Ostrom studied what makes collective action work in irrigation systems, pastures, forests and fisheries all over the world. Okay. Rather than depending on a single monolithic governance structure, Ostrom's work shows the importance of drawing on the strengths of many different institutions working together. अच्छा, चलिए इसका रीड काफी इजी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी इजी है, समझ में आ रहा है। लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, अब 500 से कम ही होगा। तो ये पैसेज मुझे करना है। और एनवायरनमेंट के बारे में आई एम अज्यूमिंग आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे पैसेजेस और पैराग्राफ्स आते हैं कैट में या जैक में। तो आप इसका लिटरेचर पढ़ के रखिए। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार पैसेज शुरू करने से पहले। When the author says that usage of common pool resources must be coordinated and regulated, he assumes that, मतलब author का assumption क्या है जब वो बोल रहे हैं कि common pool of resources must be coordinated and regulated, तो उनका क्या assumption है? तो एक assumption का question है। मैं मीडियम रेंज में इसको रखूंगा। assumption का question कभी इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये, तो मीडियम लेवल में रखूंगा। Which of the following is the meaning of the term tragedy of commons as understood from the passage? तो कहीं पे tragedy of commons दिख रहा होगा, फर्स्ट लाइन में तो नहीं है किसी भी पैराग्राफ में, मतलब अंदर ही होगा। So we have to keep our eyes open for two things. One, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है कि common pool resources must be coordinated and regulated, वहां पे थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स याद रखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इंडिकेट्स दैट, थर्ड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस मतलब आपका ये वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है? Ostrom showed that though outsiders' technical and local knowledge plays a role, giving communities scope to set their own rules once adapted to local conditions is important. ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, तो याद रखना है जब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा गौर से पढ़ना है। नेक्स्ट। Which of the following is Elinor Ostrom not likely to agree with when it comes to controlling climate change? तो कौन सा वो अग्री नहीं करेंगे? ये मतलब तीन चीजों से अग्री करेंगे, तो हमें वो भी देखना है कि तीन चीजें क्या क्या है जिससे अग्री करेंगे। एक ऐसा चीज होगा, प्रोबेबली उसका ऑपोजिट लिखा जाएगा पैसेज में, या फिर वो होगा ही नहीं पैसेज में, तो वो हमें मार्क करना है। चलिए चार क्वेश्चन ही है इसमें, तो हम लोग पैसेज शुरू करते हैं। Water, forests, fisheries, biodiversity, oceans, and the atmosphere are all, in important ways, common pool resources. It is difficult to exclude people from using them, but to be sustainable, usage must be coordinated and regulated. तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट यहीं पे है। Usage of common resources must be
coordinated and regulated। मतलब इसी के आसपास आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं ऑथर। वो बोल रहे हैं कि जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ओशंस, एटमॉस्फेयर, ये सब कॉमन पूल रिसोर्स है। मतलब ये दुनिया के हर एनिमल, हर इंसान के लिए कॉमन है। लोगों को ये सब यूज करने से एक्सक्लूड कर देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन सस्टेनेबल होने के लिए, मतलब ये सब चीजें ताकि चलती रहे, उसके लिए इन सब चीजों का यूसेज कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करना है हमें। दैट डज नॉट मीन गवर्नमेंट मैनेजमेंट और प्राइवेटाइजेशन आर द ओनली ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा या फिर प्राइवेटाइजेशन ही करना पड़ेगा। नोबेल लॉरिएट एलिनोर Ostrom's work demonstrates in meticulous detail that people can and do work together to manage shared resources sustainably and have been doing so for hundreds of years। तो एलिनोर ऑस्ट्रम का वर्क दिखाता है कि गवर्नमेंट या प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेटिकुलस डिटेल में उनका वर्क ये दिखाता है कि लोग सस्टेनेबली काम कर सकते हैं। वो लोग साथ में मिलके और रिसोर्सेस शेयर करके सस्टेनेबली काम कर सकते हैं। और हजारों सालों से, 100 सालों से वो लोग ये करते जा रहे हैं, ये कर ही रहे हैं, सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं। उनका वर्क ये दिखाता है। In India, although the commons are often officially designated wastelands, rural households depend on them for fodder, fuel, water, medicinal plants, and a range of non-timber forest products। इंडिया में अगर आप देखें तो जो कॉमन्स है उनको वेस्टलैंड ज्यादातर बोला जाता है, लेकिन जो रूरल हाउसेस है, मतलब ग्रामीण जो हाउसेस है, वो इन सब चीजों के लिए फॉडर, फ्यूल, वाटर, मेडिसिनल प्लांट्स, नॉन टिम्बर, मतलब एक्चुअली वुड अगर नहीं चाहिए, वुड के अलावा जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उनके लिए ये सब वेस्टलैंड, मतलब फॉरेस्ट, ओशंस, फिर आपका जो एटमॉस्फेयर है, ये सब चीजों पे काफी डिपेंड करता है। Although most of these are not directly marketed and are therefore ignored in conventional calculations of output, their contributions to livestock production and overall household welfare are high. These lands are important sources of biodiversity and environmental services. Their effective management results in more reliable and cleaner water supplies for those downstream। तो उन्होंने ये फर्दर बोला है, ये सब चीजों को डायरेक्टली मार्केट नहीं किया जाता है, इसीलिए इग्नोर किया जाता है आउटपुट के कैलकुलेशंस पे। हम लोग ये आउटपुट के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते कि फॉरेस्ट से एक पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट मिला, उससे किसी हाउस होल्ड को कितना फायदा हुआ, या फिर किसी हकीम ने या फिर किसी वैद्य ने अगर वो मेडिसिनल प्लांट ले लिया फॉरेस्ट से, वो उन्होंने अगर फ्री में किसी को दे दिया या फिर थोड़े पैसे के लिए किसी को वो प्लांट यूज करके उनका हेल्थ लौटा दिया, तो उससे कितना फायदा हुआ, मॉनिटरली कितना फायदा हुआ, ये सब हम लोग कैलकुलेशंस आउटपुट में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केटेड नहीं होता है। पर इनका कंट्रीब्यूशन टू लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड ओवरऑल हाउस होल्ड वेलफेयर आर हाई। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन लाइफ स्टॉक, मतलब जो गाय भैंस होते हैं, उनका प्रोडक्शन के लिए और ओवरऑल हाउस होल्ड वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा है। These lands are important sources of biodiversity and environmental services. Their effective management results in more reliable, cleaner resources, cleaner water supplies। तो ये बहुत ज़्यादा important है बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब various types of animals या plants को propagate करने के लिए, environmental services के लिए बहुत ज़्यादा important है। और अगर हम इन चीज़ों को effectively manage करते हैं तो बेटर वाटर सप्लाईज हमें डाउनस्ट्रीम मिल सकता है। मतलब रादर ऊपर अगर मैनेज ठीक से होगा तो नीचे जाके बेहतर पानी का सप्लाई मिलेगा, मोर रिलायबल पानी का सप्लाई मिलेगा। Communal gardens and neighborhood parks improve the quality of life in cities as well। जब हम एक कम्युनल गार्डन या फिर नेबरहुड पार्क बनाते हैं, किसी सोसाइटी में अगर एक पार्क है, एक प्लेइंग फील्ड है, तो वो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटी में भी इम्प्रूव करता है। अनलेस द वैल्यूज of the commons are recognized, there will be pressure to enclose or capture them for private and state uses that many produce more revenue for a few, that may produce more revenue for a few, but not necessarily greater value, especially for the poor। जब तक हम लोग ये कॉमन्स का वैल्यू नहीं पहचानेंगे, तब तक प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट उसको अप्रोप्रिएट करना चाहेगा, उसको कैप्चर करना चाहेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे
सिर्फ वो प्राइवेट कंपनी के लिए या फिर सिर्फ गवर्नमेंट या रिकग्नाइज्ड कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू देगा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू नहीं देगा। जो वैल्यू वो अगर एक पार्क को, एक सोचिए एक प्राइवेट कंपनी उसको कैप्चर कर लेता है और उसका एक टिकट बना देता है, तो उस टिकट से उस प्राइवेट कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो लोग फ्री में उधर आ सकते थे विदाउट पेइंग टिकट, तो उस वजह से वो जो ग्रेटर गुड है, ग्रेटर वैल्यू जो ऐड करता था पहले, वो ऐड नहीं होगा, स्पेशली पुअर लोगों के लिए। Working with colleagues from various disciplines, Ostrom studied what makes collective action work in irrigation systems, pastures, forests, and fisheries all over the world. Cooperation to manage key resources is non-automatic, but neither is the tragedy of commons. तो ऑस्ट्रम ने स्टडी किया, बहुत सारे कोलीग्स उनके थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से, कि कलेक्टिव एक्शन वर्क, जो साथ मिल के काम करने का जो एक्शन है, वो इरिगेशन सिस्टम, पास्चर्स, फॉरेस्ट एंड फिशरीज में कैसे काम करता है। कोऑपरेशन जरूरी है की रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है कि ऑटोमेटिकली लोग कोऑपरेशन करना चालू कर देते हैं, ये नहीं है। लेकिन ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी नहीं है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स अगर आपको पता नहीं है तो इट्स अ कॉमन टर्म, ये पता होना चाहिए। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब है कि लोग कॉमनली कोई काम नहीं करते, अपने फायदे के लिए, इंडिविजुअल फायदे के लिए इंडिविजुअली काम करना, इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। लेकिन ये कोऑपरेशन जो हम लोग ये कलेक्टिव एक्शन वर्क में देखते हैं इरिगेशन सिस्टम्स या पास्चर्स में, वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स नहीं है। Respect for collective property rights is crucial to providing the necessary incentive for people to maintain resources. कलेक्टिव प्रॉपर्टी राइट्स को रेस्पेक्ट करना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स को नहीं, कलेक्टिव प्रॉपर्टी राइट्स को रेस्पेक्ट करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल है। Policies of nationalizing or privatizing the commons have too often eroded the incentives or authority of local users to manage their resources. Ostrom showed that though outsiders' technical and local knowledge plays a role, giving communities scope to set their own rules once adopted to local conditions are important. यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, और ये लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। गौर से पढ़ते हैं इस जगह को ताकि हम वो क्वेश्चन आंसर कर पाए। Policies of nationalizing or privatizing the commons have too often eroded the incentives or authority of local users to manage their resources. जब भी कोई कॉमन एरिया, जैसे कोई फॉरेस्ट हो या फिर कोई पार्क हो या फिर कोई रिवर हो, जब भी ये नेशनलाइज कर दिया गया कि नहीं ये स्टेट का प्रॉपर्टी है, या फिर प्राइवेटाइज कर दिया गया, नहीं फॉरेस्ट का इतना एरिया प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब ये कर दिया गया था, तो इसमें लोकल यूजर्स का जो अथॉरिटी है या इंसेंटिव है, मतलब उस फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं, जो लोकल या उसके आसपास जो रहते हैं, उनको अपने रिसोर्सेस मैनेज करने का इंसेंटिव और अथॉरिटी चला गया। मतलब ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट वो प्राइवेट कंपनी या स्टेट के ऊपर आ गया। ऑस्ट्रम ने ये दिखाया कि ये जो बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे स्टेट के एक्सपर्ट्स आते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज के एक्सपर्ट आते हैं, ये इनका नॉलेज या इनका टेक्निकल एक्सपर्टीज एक रोल प्ले तो करता है, लेकिन अगर आप वहां के लोकल कम्युनिटीज को अपना खुद का रूल, अपना खुद का इंसेंटिव बनाने का मौका देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तब वो लोग उस चीज को ठीक से मेंटेन करेंगे। तो ये है इस चीज का मतलब। तो हम लोग ऑप्शंस देख के आंसर शायद कर पाएंगे इसका। Rather than depending on a single monolithic governance structure, Ostrom's work shows the importance of drawing on the strengths of many different institutions working together, government agencies, user groups, and private actors, and cooperating at multiple scales. तो ऑस्ट्रम ने बताया कि ऐसा नहीं कि एक सिंगल प्राइवेट कंपनी या फिर एक गवर्नमेंट ये काम कर रहा है इस ये कॉमन्स को बचाने का या कॉमन्स को मैनेज करने का। बहुत सारे स्टेजेस पे बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को साथ आना पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज को साथ आना पड़ेगा, यूजर ग्रुप्स को साथ आना पड़ेगा, प्राइवेट एक्टर्स को साथ आना पड़ेगा, और मल्टीपल स्केल्स में कोऑपरेट करना पड़ेगा, सो दैट ये जो कॉमन्स जो एरिया है उसको मेंटेन किया जा सके।
When asked about lack of progress on climate change agreements, she replied that rather than waiting for a grand global agreement, we need to look for action at all levels, from our own homes to our schools, cities and nations. जब उनको पूछा गया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आप बताइए, प्रोग्रेस नहीं है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, तो उन्होंने बोला कि अगर हम ये इंतजार करते रहेंगे कि बड़े स्केल में यूएनएफसीसीसी पेरिस एग्रीमेंट जैसा और बड़ा एक एग्रीमेंट आएगा तब हम काम करेंगे, तो वो काम नहीं करने वाला। हमको एकदम बेसिक लेवल से चालू करना है, अपने घरों से, अपने स्कूल से, अपने शहरों से, अपने एरिया से, अपने देश से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक ग्लोबल एग्रीमेंट चाहिए हमें। इन अ वर्ल्ड वेयर अटेंशन टू often focuses solely on the state or private sector as the driving force, Ostrom helped us understand institutional diversity and ways of governing the commons that build on people's capacity for collective action. एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे हमारा फोकस मेनली प्राइवेट लार्ज प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट पे चला जाता है, ऑस्ट्रम ने हमें समझाया कि हमें कैसे कॉमन्स को गवर्न करना चाहिए एट अ लोकल लेवल में, ओके, ताकि कलेक्टिव एक्शन का कैपेसिटी लोगों का बढ़ जाए। Her research offers valuable lessons on how to craft rules and provide incentives for cooperations at the many levels needed for a sustainable future. उनका रिसर्च ये दिखाता है कि कैसे रूल्स बनाने चाहिए, कैसे इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि सस्टेनेबल फ्यूचर मेंटेन हो सके, बहुत सारे लेवल्स में कोऑपरेशन हो सके। तो ये है आपका पैसेज। नॉट वेरी इजी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ये मीडियम लेवल पे होगा पैसेज का रीड। और वर्ड्स तो समझ में आ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाइक नॉट समथिंग दैट आई रीड रेगुलरली, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट की तरफ जाएगा, मीडियम की तरफ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। When the author says that usage of common pool resources must be coordinated and regulated, मतलब first para, he assumes that, वो क्या assume करते हैं, let us see. Some of the usage of common pool resources in one way or another depletes their availability to others. ये तो एक common assumption है ही। अगर ये नहीं है तो क्यों हमें coordinate और regulate करना है? वो बोल रहा है कि जब हम लोग कॉमन पूल रिसोर्सेज यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होता रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, it is difficult to exclude people from using them but to be sustainable, मतलब इनको चलाते रहने के लिए usage must be coordinated and regulated. That does not mean government management or privatization. ऑस्ट्रम ने ये दिखाया कि लोकल लेवल पे भी हम लोग ये कर सकते हैं और बहुत सालों से करते ही आ रहे हैं। तो ये एक बेसिक असम्पशन तो है ही कि अगर कॉमन पूल रिसोर्सेज हम लोग यूज करते रहते हैं तो वो डिप्लीट होता रहता है, और क्योंकि वो डिप्लीट होता रहता है इसलिए हमारा यूसेज कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करना जरूरी है। ठीक है, अगर डिप्लीट नहीं होता तो क्या जरूरत है, जैसे मर्जी यूज करते रहो, फिर तो कॉमन पूल की जरूरत है, जो जहां पे मर्जी जितना चाहे तुम रिसोर्सेज यूज कर लो, क्योंकि ये डिप्लीट तो नहीं होने वाला। तो एक बेसिक assumption तो है ही, common pool resources are often managed by a combination of government action and market mechanisms. ये पहली बात तो assumption है नहीं। दूसरी बात पैसेज के ऑप्शन के अगेंस्ट है, ये क्लियरली बोल रहा है that does not mean government management or privatization are the only options. तो बी तो assumption नहीं है। सी देखते हैं। Many of the most crucial resources for a sustainable future are related to common pool resources. हाँ, ये एक स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्सेज सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जो जरूरी है वो कॉमन पूल रिसोर्स है, ये तो है, लेकिन क्या ये अजाम्पशन है इस चीज का कि यूसेज को कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करना चाहिए? नहीं, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट और रेगुलेट नहीं करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। डी देखते हैं। Common pool resources benefit groups of people but provide diminished benefits to everyone if each individual pursues her self-interest. ग्रुप्स ऑफ पीपल को ये बेनिफिट देता है, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम लोग इसको परस्यू करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो ये डिमिनिश्ड बेनिफिट्स देगा।
तो ये भी सही है, लेकिन ये इस चीज का अजाम्पशन नहीं है। ठीक है, सी भी अजाम्पशन नहीं है, एकमात्र ए ही आपका अजाम्पशन है। सो ए इज योर बेस्ट अजाम्पशन कि उन्होंने बोला है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों को ये मतलब यूज ही ना करने दें। लोग ये यूज करेंगे क्योंकि ये कॉमन पुल रिसोर्सेज है, लेकिन उसके यूसेज को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करना होगा, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट और रेगुलेट नहीं करते हैं तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। मतलब ये डिप्लीट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं कुछ दिनों बाद। तो ए इज द अजम्पशन। ये मैं मीडियम टू डिफिकल्ट में रखूंगा। इट्स नॉट वेरी इजी, फट से समझ लेना द स्नैप ऑफ अ फिंगर, ये इजी नहीं होगा, आपको थोड़ा सोचते रहना चाहिए इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the meaning of the term tragedy of commons as understood from the passage? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स हमको दिखा था थर्ड पैराग्राफ जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब है कि लोग इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जैसे चाहे रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं। दैट्स ट्रेजेडी, कॉमनली यूज नहीं करते, दैट्स ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। The phenomenon of purchasing the item that is lowest in cost and bankrupting business, which include environmental protection into its costs. Okay, ये तो कहीं पे related नहीं है। An event causing great suffering, destruction and distress, such as a serious accident, crime or natural catastrophe. ये tragedy of commons हो सकता है। आप snap of a finger सोचेंगे, मतलब किसी को आप रैंडमली रोड में जाके बोलेंगे अच्छा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है, तो वो बोलेगा कोई ना अर्थक्वेक होगा, या फिर कोई एक्सीडेंट होगा, या फिर कोई फ्लड होगा, कॉमनली ट्रेजेडी है। ये एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है बी। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब है कि लोग इंडिविजुअली अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए चीजें, कॉमन चीजें यूज करते रहते हैं। मुझे चाहिए एक पलंग, एक बेड, तो मैं जाके फॉरेस्ट में जाके अपने लिए लकड़ी काट के लेके आ जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये रिसोर्स किसका है कॉमनली, क्या मैंने सबका परमिशन लिया, वो मैं नहीं सोचता। The fact that without some sort of regulation and public transparency of choices and actions associated with commons, there's no incentive for individuals to hold themselves back from taking too much. ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स नहीं है, ये ट्रू है, लेकिन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स नहीं है, मोस्ट लाइकली डी है। A situation in which individual users act independently according to their own self-interest and contrary to the common good of all users. तो ये है इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। क्या है कि इंडिविजुअल यूजर्स इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए चीजें यूज कर लेते हैं, कॉमन गुड के बारे में नहीं सोचते। दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। और ऑथर ने ये बोला कि इरिगेशन सिस्टम्स, पैस्चर्स, फॉरेस्ट और फिशरीज में कोऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसको यूज कर लेते हैं। सो डी इज द आंसर। ये भी मैं मीडियम टू डिफिकल्ट में ही रखूंगा, ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है, आपको इन्फर करना है दो तीन चीजें, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इंडिकेट्स दैट। तो थर्ड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस क्या इंडिकेट करता है, तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं लास्ट सेंटेंस के आसपास। अंडरलाइन किया हुआ है रेड से, देखिए। Policies of nationalizing or privatizing the commons have too often eroded the incentives or authority of local users to manage their resources. कोई कॉमन रिसोर्स को अगर हम नेशनलाइज कर देते हैं, कि गवर्नमेंट को सौंप देते हैं या प्राइवेटाइज कर देते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप देते हैं, तो लोकल ग्रुप्स का, लोकल यूजर्स का जो एक इंसेंटिव होता है कि मैं इस चीज को सस्टेनेबल रखूं, मैं इस चीज को अच्छा रखूं, या फिर उनका जो कंट्रोल होता है, जो ऑथोरिटी होता है, वो एरोड हो जाता है, वो चला जाता है। ऑस्टिन ने ये दिखाया that though outsiders technical and local knowledge plays a role, outsiders जो है मतलब जो गवर्नमेंट से एक्सपर्ट्स आते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक रोल है, लेकिन कम्युनिटीज को अगर आप स्कोप देते हैं अपना रूल बनाने का, तो वो लोकल कंडीशंस के लिए बेहतर होगा। सो दैट्स द थिंग। If the government or large organizations capture the commons, local people lose the incentives to conserve them. ए हो सकता है। ए बहुत ही सिंपली इस चीज को बोला गया है, लेकिन ये ना थोड़ा रूल्स के बारे में है, रूल्स बनाना, ऑथोरिटी रहना, इंसेंटिव रहना, ये सब।
ये सिर्फ इंसेंटिव के बारे में बोल रहा है। ठीक है, फिर भी अगर बाकी के ऑप्शंस मुझे अच्छे नहीं लगे या सही नहीं लगे तो ए इज समथिंग आई मार्क। The role of the government is to develop respect for collective property rights among locals। नहीं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट वो बोल रहा है कि है एक रोल लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। People are more likely to monitor and enforce rules they have had a say in setting। सी और ए में कंफ्यूजन होगा। सी बोल रहा है कि अगर रूल सेट करने में आप लोकल लोगों को अ, एक से देंगे, एक अथॉरिटी देंगे, तो वो लोग ज्यादा मॉनिटर करेंगे और ज्यादा एनफोर्स करेंगे उस रूल को, और उनका इंसेंटिव भी होगा उसके लिए, क्योंकि वो लोग अपना इंसेंटिव सोच के ही रूल बनाएंगे। Though it is important to give communities scope to manage their commons, it cannot be done without outside expertise। ये तो पूरा उल्टा है इस चीज का, जो मैंने बोला है उसका उल्टा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, गिविंग कम्युनिटी स्कोप टू सेट देयर ओन रूल्स, तो ये सेटिंग देयर ओन रूल्स के बारे में बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से ए से बेहतर सी वुड बी योर आंसर। तो आई वुड गो फॉर सी एज द आंसर। सी इज योर आंसर इन दिस केस। ए भी काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन सी इज बेटर क्योंकि ये डायरेक्टली रूल्स के बारे में बोल रहा है, वो ए इंसेंटिव्स के बारे में बोल रहा है, रूल्स के बारे में नहीं बोल रहा है। तो सी इज अ बेटर आंसर। Fourth question. Which of the following is Elinor Ostrom not likely to agree with when it comes to controlling climate change? किस चीज से agree नहीं करेंगे? A solution to the problem of climate change will not arrive in a single stroke panacea, but will require experimentation at multiple levels and diverse approaches। ये फोर्थ पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखा है। ऑस्ट्रम्स वर्क, यहाँ पे देखिए, Ostrom's work shows the importance of drawing on the strengths of many different institutions working together। Institutions को साथ में काम करना होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज ये सब, एंड कोऑपरेटिंग एट मल्टीपल स्केल्स। तो सिंगल स्ट्रोक पैनेशिया में ये नहीं आएगा, ये ऐसे स्नैप ऑफ फिंगर चलो ये सोल्यूशन है, ऐसे नहीं आएगा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन करना है मल्टीपल लेवल्स में। ठीक है, तो ए इज समथिंग ऑस्ट्रोम विल एग्री विद। बी देखते हैं। The global effort to bring the Earth's environment back into balance can be nothing more than the sum of local efforts। हाँ, ये तो ऑस्ट्रम ने बोला है, पूरे सिस्टम में बोला है कि ऐसा नहीं है कि कोई आउटसाइडर गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी आके ये काम कर दे। लोकल एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और सम टोटल ऑफ लोकल एफर्ट से ही ये ग्लोबल एफर्ट बन सकता है। तो बी भी सही है कि शी वुड एग्री विद इट। सी देखते हैं। Environmental collaboration at any level must be based on techniques we have learned through centuries of experience building cooperation at the local level। ये तो कहीं पे लिखा नहीं है, फिर भी डी देख लेते हैं। The institutions that generate local environmental cooperations are not merely helpful but essential components of any larger environmental achievement। डी भी ये एग्री करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि when asked about lack of progress on climate change agreements, she replied that rather than waiting for a grand global agreement, we need to look for action at all levels, from our own homes to our schools, cities, and nations. In a world where attention too often focuses on private sector or government, Ostrom helped us understand institutional diversity and ways of governing the commons that build people's capacity for collective action। मतलब institutions जो local environment cooperation को generate करता है, ये essential है, क्योंकि एक ग्लोबल लेवल का कोऑपरेशन, एक ग्लोबल लेवल का एग्रीमेंट आप लोग वेट नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, तो डी को भी एग्री करेगा। सी इज योर आंसर। सी इज नॉट समथिंग दैट इज गिवन इन द पैसेज। तो सी तो रिलेटेड नहीं है, ए बी डी तो रिलेटेड है, फोर्थ पैराग्राफ में ये सारा है। ये भी मैं मीडियम टू डिफिकल्ट में रखूंगा। सिर्फ ये वाला सेंटेंस में सारे ही ये सारे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट है, यहाँ पे मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के हैं, लेकिन आप आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन है कि आप और एक बार इस पैसेज को पढ़िए, और और आंसर्स आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए, हमारा नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।